हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, सप्लीमेंट्री जीन क्या है? ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इजी पॉइंट है। इसके रेशियो भी आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल पॉइंट है। तो सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री का अगर वर्ड का मीनिंग भी पता चला तो भी आपको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो है वो इंटरजेनिक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। इंटरजेनिक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, यह आपको ध्यान में ही रखना है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीईटी, नीट में, सेट में, गेट में, पेट में, सीएसआर नेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। खाली आपको इतना पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ये इंटरजेनिक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। अभी आगे हम जा रहे हैं। अभी सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री आपने कभी सुना होगा, चलो हमने यूज भी किया। अगर यूज किया है तो आपको ध्यान में आना चाहिए सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री हमने यूज किया है सप्लीमेंट हमने कहां पे यूज किया है? हमने यूज किया है एग्जाम में हमने सप्लीमेंट यूज किया है। चलो, क्या कैसे यूज किया है? ये आपके पास होगा एक मेन आंसर शीट, और दूसरा इसके ऊपर आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के आंसर इसके ऊपर लिखते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर आप सॉल्व कर देते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए तो आप क्या करते हो, एक एडिशनल 2-3 पेजेस का जो है वो सप्लीमेंट लेते हो। हम इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। तो हम इसको ये अटैच करके इसको भेज देते हैं। चलो, अभी आगे आपको ये बताएंगे, अगर मैंने ये जो मेन आंसर शीट है अगर इंडिपेंडेंट चेकिंग के लिए भेज दिया, इंडिपेंडेंटली चेकिंग के लिए भेज दिया, तो आई विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। मुझे मार्क्स मिलने वाले, समझो इसके ऊपर 60 मार्क्स है तो मुझे 60 मार्क्स इसके ऊपर के मिलने ही वाले हैं। समझो, मैंने ये मेन आंसर शीट चेकिंग के लिए भेजा ही नहीं और खाली ओनली सप्लीमेंट अगर मैंने ये भेज दिया तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मेरे पास खाली सप्लीमेंट होगा तो इसके ऊपर आपको 10 मार्क्स मिल गए। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली भी भेज दो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली आप अगर भेजते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉट इंडिपेंडेंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेन आंसर शीट को हम क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट। पहला ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। समझिए, ये है तो ये इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये दोनों, अगर मेन आंसर शीट को अगर मैं सप्लीमेंट अटैच कर देता हूं तो मुझे 60 + 10 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल मुझे मार्क्स मिलेंगे 70। तो यहां पे क्या होगा, मेन आंसर शीट प्लस सप्लीमेंट, अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं 60 + 10 = 70, तो यहाँ पे मार्क्स क्या हो गए? मॉडिफाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या एडिशनल बेनिफिट मिल गया, यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिल गया। तो दोनों अगर साथ में आते हैं तो मॉडिफिकेशन होता है, कुछ तो अलग सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। समझो, दोनों साथ में है तो अलग से इफेक्ट होगा, मॉडिफाइड इफेक्ट होगा। अगर ये अलग जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट, इसको भी चेक करके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन इसको आप इंडिपेंडेंटली भेजते हो तो इसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से। चलो, अभी हम यहाँ से आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री जीन क्या है। ये 2 क्रोमोसोम है हमारे पास। ओके, क्रोमोसोम के ऊपर है हमारे पास जीन 1 एंड जीन 2। 2 जीन है हमारे पास। चलो, जीन 1 पे 2 एलील है। कौन से 2 एलील है? ए और बी। इसमें अभी क्या है, ए एलील जो है वो है इंडिपेंडेंट, ए जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्या बी जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट है। यहां पे हम इसकी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो सकता है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ऐसे यहां पे आपको मीनिंग देना है। बट व्हेन ए प्लस बी कम्स टुगेदर, कैरेक्टर जो है वो मॉडिफाई होता है, न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। जब ए प्लस बी आता है, जब ये बी ए के साथ आता है तो कैरेक्टर मॉडिफाई होता है। बी ए को कुछ तो सप्लाई करता है, सप्लीमेंट देता है, जिसकी वजह से इसका कैरेक्टर मॉडिफाई होता है और अलग सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है।
ये यहाँ पे है, जैसे कि हमने एग्जाम के बारे में बोला है वही यहाँ पे हमने लिखा है। अभी ये हम आपको एग्जाम्पल देके बताने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, वो भी हम देखेंगे। अभी एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर। अभी ये स्नैपड्रैगन को बॉटनिकल लैंग्वेज में एंटीरिनस भी बोलते हैं। तो इसके फ्लावर कलर के बारे में क्या है समझो, ये दो क्रोमोसोम है हमारे पास, जीन ए और जीन बी है। जीन ए जीन 1 एंड जीन 2 है, जीन 2, ओके, जीन 1 एंड जीन 2। इसका एक एलील ए बी बी। समझो अगर एक खाली ए प्रेजेंट होगा तो स्नैपड्रैगन में के फ्लावर कलर में अगर ए प्रेजेंट होता है तो ये कौन सा कलर एक्सप्रेस करता है, आइवोरी। आइवोरी कलर कौन सा है, ऑफ व्हाइट, हम जिसको बोलते हैं येलोइश कलर, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। अभी बी अगर प्रेजेंट होता है तो ये व्हाइट कलर को कोड करता है, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन। अगर ए प्लस बी अगर प्रेजेंट होते हैं तो जैसे कि हमने बोला बी ए के इफेक्ट मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे मैजेंटा टाइप के फ्लावर डेवलप हो जाते हैं। मैजेंटा इट मीन्स थोड़ा सा रेडिश कलर ऑफ फ्लावर, मैजेंटा इसको हम बोलते हैं। अभी ये तीनों अगर एक इंडिपेंडेंट है आइवोरी कलर ऑफ फ्लावर, बी इंडिपेंडेंट नहीं, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, यहाँ पे कुछ तो पिगमेंटेशन है, यहाँ पे पिगमेंटेशन थोड़ा सा कम है। यहाँ पे अगर बी ए के साथ आता है तो अलग टाइप की पिगमेंटेशन प्रोड्यूस हो जाता है, अलग टाइप का फ्लावर कलर प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम मैजेंटा बोलते हैं। चलो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, पॉसिबिलिटीज अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर कैप्स बी आता है साथ में तो मैजेंटा टाइप के फ्लावर, मैजेंटा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कैप्स ए अगर स्मॉल बी के साथ आ गया, कैप्स ए स्मॉल बी के साथ आ गया तो आइवोरी कलर के फ्लावर आ जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, स्मॉल कैप्स बी अगर स्मॉल ए के साथ आता है तो व्हाइट कलर के फ्लावर हो जाएंगे। अभी फाइनल पॉसिबिलिटी स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे भी ये व्हाइट कलर के फ्लावर डेवलप हो जाते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आती है। तो चलो हम अभी क्रॉसिंग करके देखने वाले हैं, आपको ये पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। चलो क्रॉसिंग करके देखेंगे, कौन सी क्रॉसिंग करने वाले हैं हम, आइवोरी एंड व्हाइट की क्रॉसिंग करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो हमने फिनोटाइप ले लिए हैं दो, कौन से, आइवोरी, और दूसरा कौन सा फिनोटाइप है, व्हाइट कलर ऑफ फिनोटाइप। अभी आइवोरी के लिए हमने क्या बोला है, कैप्स ए इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइवोरी कलर ऑफ फ्लावर, कैप्स ए स्मॉल बी जीनोटाइप होगा। व्हाइट के लिए हमने क्या बोला है, व्हाइट के लिए बी, तो स्मॉल ए कैप्स बी। चलो गैमेट्स निकालो इसके, कैप्स ए स्मॉल बी, यहाँ पे गैमेट्स क्या आते हैं, स्मॉल ए कैप्स बी। F1 में क्या आएगा, कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, ये आ गया आपका F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें कौन सा कलर आएगा F1 में आपका, अभी आपको समझ में आना चाहिए। F1 में आता है मैजेंटा कलर, थोड़ा सा रेडिश कलर, यहाँ पे आइवोरी, यहाँ पे व्हाइट, F1 में आता है मैजेंटा। जैसे कि हम अभी F2 जनरेशन करना है, F1 की सेल्फिंग हमें करनी है, तो F1 की सेल्फिंग F1 इंटू F1 यहाँ पे अभी आपको करना है। तो कैसे आएगा, हमारे गैमेट्स अभी लिखने हैं हमें, कैसे गैमेट्स आ सकते हैं, ये बी आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये पेयर ध्यान में रखनी है आपको, कैप्स ए स्मॉल बी, ये आ गया दूसरा गैमेट। तीसरा क्या आ गया, स्मॉल ए कैप्स बी, चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 गैमेट्स। ओके, 4 गैमेट्स अभी हमारे पास हो गए, ये 4 गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख दे, F1 यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करने वाले, F2 जनरेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। अभी क्रॉसिंग करके आपको जो चेकर बोर्ड है, ओके, उसके ऊपर दिखाने वाले हैं। अभी ये चेकर बोर्ड जैसे कि हमने आपको बोला है, कौन है ये चेकर बोर्ड, पनेट चेकर बोर्ड हम इसको बोलते हैं। पनेट चेकर बोर्ड क्यों बोलते हैं, आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये चेकर बोर्ड के बारे में बताया था, जिसमें जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटीज आती है। चलो यहाँ पे आ गए फीमेल मेल, हमारे गैमेट्स हम लिख रहे हैं, ए बी आ गया, कैप्स ए स्मॉल बी आ गया, तीसरा स्मॉल ए कैप्स बी आ गया, चौथा आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी। चलो अभी ये 4 गैमेट्स हम यहाँ पे लिखने वाले, कैप्स ए कैप्स बी, कैप्स ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैप्स बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। चलो अभी आपको क्रॉसिंग करनी है इसकी,
कैप्स ए कैप्स ए कैप्स बी कैप्स बी, दूसरी कैप्स ए कैप्स बी स्मॉल बी, तीसरी इसके साथ कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी, चौथी अभी कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी। चलो अभी इसके साथ क्रॉसिंग कर दीजिए आप, इसकी कैप्स ए कैप्स बी स्मॉल बी, इसकी कैप्स ए स्मॉल बी। अभी आगे की कैप्स ए कैप्स बी स्मॉल बी। देखो अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी क्रॉसिंग के, कैप्स ए स्मॉल बी। अभी इसकी क्रॉसिंग की पॉसिबिलिटी चेक कीजिए, कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी। तो आगे की पॉसिबिलिटी कैप्स ए कैप्स बी स्मॉल बी, इसकी पॉसिबिलिटी कैप्स ए स्मॉल बी। नेक्स्ट स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, नेक्स्ट स्मॉल ए स्मॉल बी। ये आ गए हमारी पॉसिबिलिटी। अभी यहाँ पे हम फिनोटाइप्स लिखने वाले। फिनोटाइप्स दोनों अगर डोमिनेंट है तो मैजेंटा कलर, दोनों डोमिनेंट है मैजेंटा। यहाँ पे क्या है, दोनों भी डोमिनेंट है मैजेंटा। यहाँ पे खाली एक डोमिनेंट है, ए ही डोमिनेंट है तो आ गया आइवोरी। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है मैजेंटा, यहाँ पे एक डोमिनेंट है आइवोरी, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है मैजेंटा। अभी यहाँ पे बी डोमिनेंट है, इसको हम बोल देंगे व्हाइट। यहाँ पे क्या है, बी डोमिनेंट व्हाइट आ गया, यहाँ पे मैजेंटा आ गया। यहाँ पे ए डोमिनेंट है, इसको आइवोरी बोलेंगे। इस यहाँ पे बी डोमिनेंट व्हाइट आ गया और जो रिसेसिव वो आता है व्हाइट। चलो काउंट कीजिए अभी कौन सा कितना है। तो अभी हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं, हमारे पास कितने कौन कौन से कलर है। अभी हमारे पास आ गए मैजेंटा कलर, दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया, आइवोरी कलर, तीसरा आ गया व्हाइट कलर। अभी मैजेंटा के अभी हम देखेंगे कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 मैजेंटा 7 8, यहाँ पे 9 आ गए हमारे पास मैजेंटा। आइवोरी कितने आ गए, देखो आइवोरी आ गए 1 2 और तीसरा आइवोरी आ गए 3। व्हाइट कितने आ गए, 1 2 3 4, ये आ गए हमारे 4 व्हाइट। तो रेशियो क्या आएगा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, 9:3 3:4। यहाँ पे देखो 9:3 3:4। 9 क्या है, 9 है मैजेंटा, 3 क्या है आइवोरी, 4 क्या है व्हाइट। यह आ गया हमारा रेशियो, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कैसे आता है, आपको अच्छे से समझना है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, ये कौन सी टाइप की इंटरेक्शन है, जैसे कि हमने बोला है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन इंटरजेनिक नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। ये पहली चीज आपको ये समझने आनी ही चाहिए। दूसरा इसमें क्या है, एडिशनल सप्लीमेंट्री इफेक्ट शो करता है, जैसे कि हमने एग्जाम का एग्जांपल दिया है तो ऐसे ये सप्लीमेंट्री इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको इसके सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कौन से टाइप की इंटरेक्शन है इसके ऊपर सीईटी नीट नेट सेट गेट पेट में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।